पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में अली और उसकी छोटी बहन फातिमा अपने अम्मी अब्बू के साथ रहते थे। ईद आने वाली थी और घर में खुशी का माहौल था। एक सुबह अली जल्दी उठा और दीवार पर लगे कैलेंडर को देखने लगा। अली खुश होकर बोला, अम्मी, सिर्फ 2 दिन बाद ईद है। फातिमा भी दौड़कर आई और बोली, अम्मी, मुझे ईद पर नया जोड़ा चाहिए और खूबसूरत चूड़ियाँ भी। अम्मी मुस्कुराकर बोली, इंशाल्लाह आज शाम हम बाजार जाकर ईद की शॉपिंग करेंगे। ये सुनकर दोनों बच्चे खुशी से उछलने लगे। शाम को अब्बू काम से घर आए। अस्सलामु अलैकुम बच्चों। अली और फातिमा फौरन उनके पास गए। अली बोला, अब्बू, आज हम ईद की शॉपिंग करेंगे ना? जी हाँ, आज हम सब बाजार जाएंगे। बच्चे जल्दी जल्दी तैयार हो गए और सब मिलकर बाजार की तरफ चल पड़े। जब वो बाजार पहुंचे तो वहां बहुत रौनक थी। हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स, कपड़ों की दुकानें, खिलौनों की दुकानें और मिठाई की खुशबू फैली हुई थी। फातिमा हैरान होकर बोली, वाह, बाजार कितना खूबसूरत है। वो सब एक कपड़ों की दुकान पर गए। फातिमा ने एक खूबसूरत गुलाबी रंग का जोड़ा देखा और बोली, अम्मी, ये वाला जोड़ा बहुत प्यारा है। अम्मी ने वो जोड़ा देखा और कहा, ये वाकई बहुत खूबसूरत है। इधर अली ने एक नीला कुर्ता देखा। अली बोला, अबू, मुझे ये नीला कुर्ता चाहिए। ठीक है बेटा, ये ले लो। वाह, कितना अच्छा है। हाँ, बहुत प्यारा है। इसके बाद फातिमा को चूड़ियों की दुकान नजर आई। वो खुशी से बोली, अम्मी, मुझे ये चूड़ियाँ भी चाहिए। अम्मी ने उसके लिए रंग बिरंगी चूड़ियाँ खरीद दी। थोड़ी देर बाद अली की नज़र खिलौनों की दुकान पर पड़ी। अली खुश होकर बोला, अब्बू, ये गाड़ी कितनी जबरदस्त है। हाँ बेटा, बहुत अब्बू खूबसूरत। ने मुस्कुराकर कहा, चलो ये भी ले लेते हैं। शॉपिंग के बाद सबको भूख लग गई। वो एक ठेले के पास गए जहाँ गरम गरम समोसे बन रहे थे। फातिमा बोली, अम्मी, मुझे भूख लग गई है। अब्बू ने सबके लिए समोसे खरीदे। सब ने मिलकर समोसे खाए और बहुत खुश हुए। फिर अब्बू एक मिठाई की दुकान पर गए और ईद के लिए मिठाई भी खरीद ली। जब शॉपिंग खत्म हुई तो रात हो चुकी थी और बाजार की लाइट्स और भी खूबसूरत लग रही थीं। फातिमा खुश होकर बोली, आज बहुत मजा आया। आज का दिन सबसे अच्छा था। सब खुशी खुशी घर वापस आ गए। अब्बू ने बच्चों को प्यार से देखा और कहा, ईद खुशियों का दिन होता है और खुशियाँ तब बढ़ती हैं जब हम सब मिलकर रहें। और यूं उनके घर में खुशी और मुस्कुराहटों के साथ ईद की तैयारी जारी रही।